हेलो मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने नंबर 1 एजुकेशन प्लेटफॉर्म विद्याकुल परिवार में। मेरे प्यारे साथियों, आप सभी लाखों छात्रों के द्वारा बनाया गया ये आपका विश्वास, ये आपका विद्याकुल परिवार। मैं आत्मा सिंह आप सभी का तहे दिल से हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। मेरे प्यारे बच्चों, आज हम लोग देखने वाले हैं चैप्टर फर्स्ट के बारे में। जो हम लोग आज देखेंगे, आखिरकार आपके दिमाग में भी चीजें चल रही होंगी कि सर पहला चैप्टर ही क्यों पहले पढ़ते हैं, हम तीसरा चैप्टर पहले क्यों नहीं पढ़ते हैं, पहले पांचवा चैप्टर क्यों नहीं पढ़ते हैं, पहले पहला चैप्टर ही क्यों पढ़ा जाता है। तो आप लोगों ने देखा होगा कि घर में जाने के लिए डायरेक्ट छत में कोई नहीं जाता है। घर में किसी के घर में जाने के लिए कोई छत पे नहीं जाता है, पहले द्वार पे जाता है, गेट पर जाता है, गेट से एंट्री मारता है। चैप्टर फर्स्ट जो होता है वो पूरे सिलेबस का गेट होता है। समझ गए? पूरे सिलेबस का क्या होता है? गेट होता है, जहां से आपको एंट्री करना होता है। आइए मैं आपको बताने चलता हूं फर्स्ट चैप्टर क्यों इतना आपके लिए बेहतर है या आपके लिए क्यों इतना इंपॉर्टेंट होने वाला है। चलिए आइए देखते हैं कि मानव प्रकृति, मानव भूगोल में, मानव भूगोल प्रकृति एवं विषय क्षेत्र, ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है पता है भैया? आप लोग 11th में जो पढ़ते हो ना, 11th क्लास के अंदर जो पढ़ते हो, वो आप लोग क्या पढ़ते हो? आप लोग पढ़ते हो वहां पर भौतिक भूगोल। क्या पढ़ते हो? भौतिक भूगोल। और यहां पर आपको क्या पढ़ना होता है 12th क्लास में? वहां पर 12th क्लास में आपको मेरे प्यारे बच्चों पढ़ना होता है मानव भूगोल। तो जाहिर सी बात है कि मानव भूगोल को पढ़ना शुरू करने से पहले उसके प्रकृति के बारे में, उसके विषय क्षेत्र के बारे में हमें जानना तो बहुत जरूरी होता है ना। जब तक नहीं जानेंगे तब तक हम कैसे आगे बढ़ पाएंगे, कैसे आगे पढ़ेंगे? कैसा मानव भूगोल होता है, मानव भूगोल का इतिहास क्या रहा है, मानव भूगोल किस क्रम में धीरे धीरे करके आगे बढ़ा है कि अचानक से मानव भूगोल में इतने सारे परिवर्तन आ गए। बहुत सारे प्रश्न आपके दिमाग में गूंज रहे होंगे और गूंजना बिल्कुल लाजमी भी है, क्योंकि मेरे बच्चों एक बात याद रखना, जब तक आपके अंदर कंफ्यूजन नहीं होगा, जब तक आपके अंदर जिज्ञासा नहीं होगी किसी भी विषय क्षेत्र को जानने के लिए, जब तक आपके अंदर कार्य करने की क्षमता नहीं होगी, तब तक आप किसी भी विषय को अच्छे से टैकल नहीं कर सकते। तो आप अपने अंदर जिज्ञासा जगाइए, अपने माइंड में प्रश्नों की बौछार लाइए, तभी तो मजा आएगा। अब आप देखते हैं, सारे लोग देखेगा कि जो मानव भूगोल प्रकृति एवं विषय क्षेत्र है वो इतना इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है। यहां पर बताया गया, क्या बताया गया कि मानव और प्रकृति वो कैसे एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, कैसे एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, कैसे एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। हमें मानव भूगोल क्यों पढ़ना चाहिए और मानव भूगोल को पढ़ते समय हमें प्रकृति के बारे में जानकारी क्यों होना चाहिए? क्योंकि एक बात आप समझ लीजिएगा कि मानव का अस्तित्व या किसी भी जीव जंतु का अस्तित्व तभी है जब नेचर है, प्रकृति है। इसीलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे लिए, चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, जैसे कि आगे मैं आपको बताने वाला हूं। और मैं आपको बताऊं, इसमें आपको एकदम बेसिक चीजें मिलने वाली हैं, बेसिक इस चैप्टर में, कि आप मानव भूगोल क्यों पढ़ते हैं, कैसे पढ़ते हैं। आखिरकार मानव ने वर्तमान में इतने परिवर्तन कैसे किए, ये आपके अंदर जिज्ञासा आना चाहिए। परिवर्तन कैसे किए, पहले का मानव कैसा था,
ये सारे प्रश्न यहीं से आपके लिए उठते हैं। और मैं आपको बता दूं, जैसे मानव भूगोल के क्षेत्र की बात करें हम, तो भैया इसका क्षेत्र बहुत विस्तृत है, बहुत विस्तृत है। आप लोग इसमें सामाजिक भूगोल पढ़ते हैं, जिसमें मानव भूगोल का एक अभिन्न अंग है। आप इसमें आर्थिक भूगोल पढ़ेंगे। आप लोग इसमें आवास, मतलब जो घर होते हैं, घरों के बारे में पढ़ेंगे। आप इसमें नगरीय भूगोल पढ़ेंगे, इसमें ग्रामीण भूगोल पढ़ेंगे। तो जब तक आप अपना मानव भूगोल और उसके प्रकृति को नहीं समझेंगे, तब तक आप आगे की चीजों को कैसे पढ़ पाएंगे? खुद से एक बार रियलाइज करिए। इसीलिए ये बहुत जरूरी होता है कि मानव भूगोल को आप लोगों को पढ़ना, और फिर उसमें पहला चैप्टर मानव प्रकृति एवं विषय क्षेत्र के बारे में, है ना, मानव भूगोल प्रकृति एवं विषय क्षेत्र के बारे में जानना जरूरी हो जाता है। इतनी सी बात क्लियर हुई आपको? बताइएगा, एक बार बताइएगा मुझे। अच्छा, और इसके बाद आगे चलता हूं। देखना यहां पर कि भैया देखो, जो मानव भूगोल है ना, खासकर प्रकृति के बारे में मैंने आप लोगों को पहले भी बताया, फिर से समझा रहा हूं। प्रकृति का मतलब यह होता है कि जो नेचर है, और नेचर में आप पेड़ पौधे पढ़ते हैं, पेड़ पौधे उनमें भी जीवन होता है, ऐसा नहीं है। आप लोग इसमें स्थल मंडल पढ़ते हैं, स्थल मंडल। आप इसमें जलमंडल पढ़ते हैं, इसमें आप वायुमंडल पढ़ते हैं। मेरे प्यारे साथियों, याद रखिएगा, जब इनको सबको आपस में मिलाया जाता है और जीव जंतु मानव को जब आपस में इनको सबको मिलाया जाता है, तो कंक्लूजन क्या ड्रा होता है? तब इसको हम कहते हैं जैवमंडल। क्या बोलते हैं? जैवमंडल। मेरे प्यारे बच्चों, याद रखना इस बात को, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और जब हम प्रकृति के साथ मानव का अध्ययन करते हैं, किसके साथ? प्रकृति के साथ मानव का अध्ययन करते हैं, मानव का अध्ययन करते हैं, तभी तो इसे हम मानव भूगोल कहते हैं। तभी तो इसे क्या बोलते हैं हम लोग? मानव भूगोल कहते हैं। और आपका चैप्टर का नाम भी यही है, इसीलिए ये प्रवेश द्वार है, इसको पढ़ना बहुत जरूरी है। समझ में आई बात? ठीक है, ये हो गया। अब इसके बाद देखते हैं, आगे चलते हैं। ये देखिएगा लेक्चर प्लान आपका कैसा होगा। इसके लेक्चर प्लान को आप लोग समझेंगे थोड़ी से तुरंत, कि देखो मानव भूगोल प्रकृति एवं विषय क्षेत्र, टोटल इसमें 8 लेक्चर आएंगे आपके लिए। कितने लेक्चर आएंगे मेरे बच्चों? 8 लेक्चर आएंगे। इसमें ऑब्जेक्टिव टेस्ट कितने आएंगे? 2 ऑब्जेक्टिव टेस्ट आएंगे मेरे बाबू। टाइमिंग क्या होगा? 9 से 10 का होगा। क्लास टाइमिंग क्या होगा? 9 से 10 का। अच्छा, इसमें पहले में देखो क्या है, भूगोल की शाखा, भौतिक भूगोल और मानव भूगोल, इसको मैं आपको बताऊंगा। सेकंड में आप देख लीजिए मानव भूगोल के क्षेत्र और उपक्षेत्र, मानव भूगोल के प्रमुख अध्ययन क्षेत्र, मानव भूगोल के प्रमुख उप क्षेत्र, है ना। पूरा बाइफ्रिकेट है, आराम से इसको आप कर सकते हैं। मानव भूगोल की विचारधारा में मानवतावादी विचारधारा क्या होती है ना, समाजवादी विचारधारा क्या होती है, मार्क्सवादी क्या होती है, सारी विचारधारा यहां पर बताऊंगा। पर्यावरणीय निश्चयवाद में देखिए, नौ निश्चयवाद की विशेषताएं, सारी बातों को हम पढ़ेंगे। नियतिवाद, संभववाद, प्रकृति का मानवीकरण और मानव का प्रकृतिकरण, ये पूरे चैप्टर का बिल्कुल लेक्चर प्लान है। इसको रख लीजिएगा अपने पास, इसी के अकॉर्डिंग हम चीजों को करने वाले हैं। अब इसके बाद देखो कंप्लीट कैसे कैसे किस टॉपिक से कितने क्वेश्चंस आएंगे, है ना, इसको हम लोग देखेंगे। किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आएंगे इसको हम लोग देखेंगे। ठीक है, ध्यान रखिएगा, किस टॉपिक से कितने कितने क्वेश्चन आने वाले हैं। ठीक है जी, आगे देखिएगा।
तो मेरे बच्चों इसको गौर करना कि मानव भूगोल इसमें से कितने आएंगे, इसको आप लोग देख सकते हैं आराम से। देखिएगा इसमें से कितने क्वेश्चन आने वाले हैं, यहां से कितने आने वाले, पूरा एक एक टॉपिक का डिसाइडेड है कंप्लीट। यहां पर इसको बिल्कुल तोड़ तोड़ करके आपको समझाया गया कि कहां से कितने क्वेश्चन इसमें आने हैं। आगे देखिएगा बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है। बेसिक कॉन्सेप्ट इसमें आप देखेंगे कि मानव प्रकृति, इसके बारे में जानेंगे। फिर इसमें नेक्स्ट पॉइंट क्या जानेंगे, प्रकृतिवाद क्या होता है। प्रकृतिवाद बहुत इंपॉर्टेंट है। नियतिवाद इसी को कहते हैं, नियतिवाद, इसको समझ लेंगे सब समझ जाएंगे आप। फिर हम समझेंगे संभववाद के बारे में कि टेक्नोलॉजी आने के बाद चीजें क्या हुई। फिर हम सतत विकास के बारे में समझेंगे जिसको नौ निश्चयवाद कहा गया, निश्चयवाद कहा गया। ठीक, तो इनको हम 4 पॉइंट समझेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बेसिक कॉन्सेप्ट है। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। ओके, थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक आप लोग अपनी पढ़ाई लिखाई करते रहिएगा। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।